वफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के शरई मसाइल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और सवाल ये पूछा गया है कि फ़जर की क़ज़ा ज़ोहर में पढ़ना कैसा है। तो 3 औक़ात मकरूह हैं, यानी कि जब फ़जर का वक्त ख़त्म होता है उसके बाद के 20 मिनट और ज़ोहर से पहले के तकरीबन 40 से 45 मिनट जिसको हम ज़वाल का वक्त कहते हैं, और मग़रिब की नमाज से पहले का 20 मिनट का जो वक्त है, ये 3 औक़ात हैं जो औक़ात मकरूहा होते हैं। इन 3 औक़ात के अलावा कोई सी भी क़ज़ा नमाज किसी भी वक्त में पढ़ी जा सकती है। लिहाजा जो फ़जर की क़ज़ा है वो ज़ोहर की नमाज के वक्त में अदा की जा सकती है। इसी तरह फ़जर की क़ज़ा असर के वक्त में भी अदा की जा सकती है। फ़जर की क़ज़ा जो है वो मग़रिब की नमाज के बाद भी अदा की जा सकती है। इसी तरह जो फ़जर की क़ज़ा है वो इशा के वक्त में भी अदा की जा सकती है। सिर्फ़ जो 3 औक़ात मकरूहा हैं उनके अंदर कोई भी क़ज़ा नमाज, चाहे वो फ़जर की क़ज़ा हो, ज़ोहर की क़ज़ा हो, असर की क़ज़ा हो, मग़रिब की हो या इशा की हो, क़ज़ा नमाज़ें या कोई भी नमाज इन 3 औक़ात मकरूहा के अंदर अदा नहीं की जा सकती। अगला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स पर क़ज़ाए उम्री बहुत ज़्यादा हो तो क्या सिर्फ़ तौबा कर लेने से क़ज़ाए उम्री माफ़ हो जाएगी या उसको अदा भी करना होगा। तौबा करने से जो क़ज़ाए उम्री का जो गुनाह है वो माफ़ होगा, जबकि जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा की हैं सन्ने बुलूगत से लेकर, यानी 15 साल की उम्र से लेकर जितनी उम्र की क़ज़ा नमाज़ें हैं, चाहे वो फ़जर की हो या ज़ोहर की हो या कोई सी भी नमाज हो, तो उसकी क़ज़ा करना ये लाज़मी है। उसका हिसाब कर कर क़ज़ा करना ये लाज़मी होगा, ताकि कोई भी नमाज हमारे ज़िम्मे जो है वो बाकी ना रहे। अच्छा, क़ज़ा जो होती है वो सिर्फ़ फ़राइज़ की और वाजिबात की होती है, यानी कि जो फ़जर के 2 फ़र्ज़ हैं इसकी क़ज़ा होगी, ज़ोहर के जो 4 फ़र्ज़ हैं इसकी क़ज़ा होगी, असर के 4 फ़र्ज़ हैं इसकी क़ज़ा होगी, इसी तरह मग़रिब के 3 फ़र्ज़ हैं इसकी क़ज़ा होगी, और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर वाजिब इसकी क़ज़ा होगी। बाकी जो सुन्नतें हैं, नवाफ़िल है, उनकी क़ज़ा नहीं होगी। अगला सवाल भी क़ज़ा से मुताल्लिक़ है कि अगर किसी शख्स की क़ज़ा सफ़र की हालत में हुई, सफ़र में चूँकि आपको पता है कि 4 वाली जो नमाज है, 4 रकअत फ़र्ज़, वो हम 2 अदा करते हैं क़सर के साथ। तो जो नमाज़ें हमारी सफ़र में क़ज़ा हुई तो उसको सफ़र से लौटने के बाद किस तरह हम पढ़ेंगे, और जो हमारी आम हालात में क़ज़ा हुई तो सफ़र में उसको किस तरह पढ़ेंगे। तो जो नमाज़ें हमारी सफ़र में क़ज़ा हुई फ़राइज़, जब वो अपने घर पे आके हम पढ़ेंगे तो जो फ़र्ज़ है उसको हम 2-2 करके पढ़ेंगे, यानी कि ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ को हम 2 ही पढ़ेंगे जिस तरह सफ़र में पढ़ते हैं, असर के 4 फ़र्ज़ को 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, इसी तरह इशा के 4 फ़र्ज़ को भी हम 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे जिस तरह हम सफ़र में अदा करते हैं। और जब हम अपने घर पर मौजूद हैं तो जिस तरह हम नमाज पूरी अदा करते हैं 4-4-4, तो इसी तरह जब सफ़र में जाके क़ज़ा अदा करेंगे तो भी पूरी ही अदा हमें करना होगी। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि हमें अपनी क़ज़ा नमाज़ों की फ़िक्र करने की और नमाज को सही तौर पर अदा करने की, इसके जो शराइत हैं, फ़राइज़ हैं, उनके मुताबिक अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।